नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने वीरवार को लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। कहा कि अब नगर परिषद या पालिका के अंदर कृषि योग्य भूमि की एनडीसी लेने की जरूरत नहीं होगी, मालिक सीधे पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर काम चल रहा है। 30 जून तक 433 कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। वहीं कॉलोनियों के अंदर बचे हुए 1200 पैच को भी नियमित किया जाएगा। रेवाड़ी में कई कॉलोनियों के अंदर अवैध पैच बचे हुए हैं। वहीं कई कॉलोनियों के हजारों लोग उनकी कॉलोनी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। अब टुकड़ों के अंदर भी रजिस्ट्री हो सकेगी, अर्थात अब जिसका प्लॉट 100 गज का है वह 50 गज की रजिस्ट्री करा सकेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हजारों लोगों को इसका सीधा तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब 100 गज का प्लॉट भी 50-50 दो जगह रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। वहीं प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में आने वाली परेशानियों को भी काफी हद तक दूर कर दिया गया है। ये यूं कहें तो दूर करने का काम किया जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था शुक्रवार यानी 14 जून से लागू करने का दावा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की ओर से किया गया है। अब आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने तमाम मसलों को लेकर आखिर क्या कहा। हमारी प्रॉपर्टी आईडी में लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी, जो पिछले समय से उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डायरेक्टर साहब हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियाँ 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया। कोई बात इसमें कहना चाहेंगे? सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूँगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति। इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूँ, तो उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्य कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए हमने 741 अन्य कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने 38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन लगाए पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी। वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। अब नगर निगमों के अंदर जिस प्रकार की लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे HSPP, HIDC, M तहसील में किसी प्रकार की रजिस्ट्री होगी, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक नगर पालिका नगर परिषद में चली जाएगी। उसको कई चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप ही उसकी नगर पालिका में उसकी एंट्री हो जाएगी। पे HSPP की स्टेट है, वहाँ पे है जैसे पंचकूला HSPP की स्टेट कॉर्पोरेशन, वहाँ आप HSPP का रोल नहीं रहेगा। HSPP का रोल रहेगा। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक उस कमेटी में चला जाएगा। उसके बाद चक्कर काटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका उसके अंदर इंतजार हो जाएगा, उसका अंदर हो जाएगा। इस तरह की HIDC की रजिस्ट्री होती है, कोई तहसील के अंदर और भी कोई रजिस्ट्री होती है, उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक हमारे पास नगर पालिका में चला जाएगा। वो ऐसा हमने सिस्टम कर दिया, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फैमिली पार्टीशन के सब कई परिवारों के लिए फैमिली पार्टीशन में सपोज करो 100 गज का प्लाट है तो उसके अंदर 50 गज तक की वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 500 गज का है छोटा प्लाट की पार्टीशन करा सकता है, उसके अंदर हमने सुविधा दे दी है कि वो अपनी कराएगा। लेकिन 99 गज का है वो नहीं करा, लेकिन 50 गज वाला अपना करवा सकेगा। 100 गज के जितने नीचे है उसके हम करते हैं 100 गज तक की। नहीं पार्टीशन 500 गज का है 400, लेकिन कम से कम उसका 100 गज होना चाहिए। 100 गज का अब अगर 99 होगा तो उसका नहीं करेंगे, 100 गज वाले का हम कर देंगे। 50 गज की 2 कराना चाहता है हमारे से करवा लें। एक का भी नहीं हो पाएगा जी है जो कोई 99 गज का एक करना चाहता है उसका भी नहीं हो पाएगा। अब तो डिवीजन में कह रहा हूँ हाँ डिवीजन का 99 का एक हो जाएगा। अगर वो 200 का है 99 से ऊपर हो गया तो 99 एक का करवा सकता है अपना कर लेगा। 99 वाले की 2 पार्टीशन नहीं हो सकता ना, 50 का नहीं होगा, वो नहीं होगा। बाकी सबका पार्टीशन हो जाएगा। उसका 500 का है। जो ओनरशिप वाला आपने बताया डिटेल सिर्फ कहाँ एक ही जगह होगी या सभी दफ्तरों में सेम डिटेल ओनरशिप वाला बताया ना आपने नगर निगम तो इससे पहले वाला पॉइंट कौन से वाला बताओ? कोई भी सेल होती है जब भी प्रॉपर्टी, हाँ। तो हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल पे अपडेट करनी होती है उसको। तो पहले लोग फिजिकल कॉपी लेके एप्लीकेशन डालते थे, ऑफिस में आते थे, तब होती थी। अब वो जैसे सेल होगी, रजिस्ट्री होगी, HSIDC में HSVP में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो पोर्टल टू पोर्टल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पोर्टल। वो मंत्री जी बता रहे थे। तो लोगों को इसी तरह कई बार के बहुत से लोगों का ऐसा था कि डेथ हो गई, उनकी विल पावर बन गई, तो विल पावर के तहत भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब हमने उनका कर दिया है कि वो अपना हमारे ईओ के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन का हम उसे टाइम देंगे तो पेपर में निकलवाएंगे, ऑटोमेटिक वो ओनर बन जाएगा। उसकी हम उसको ओनर दे देंगे, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने उसको दे दी है। तो ये रिजेक्शन होगा तो कोई फाइल करेगा, डिसीजन उसका 30 दिन है। इस प्रकार से हमने आज इसके अंदर बहुत बड़ा लेख दिया है। लगभग मैंने कहूँगा कि इसके अलावा भी तो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर या कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम उसके लिए बैठे हैं। तुरंत प्रभाव से उसको भी हम ठीक करेंगे। ये हमने अभी किया, इसके आज ही इसके हम नोटिफिकेशन कर देंगे। ये 2 दिन में 1 दिन के अंदर ये पूरी मुस्कुराहट चल जाएगा। और इसके साथ साथ भी हम स्वच्छता को लेकर भी बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और साथ साथ में मैं टोटल हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 कमेटियों में जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशनों में, नगर कौंसिल है, उनमें भी, नगर पालिका में खुद जा रहा हूँ। तो उसके लिए पूरी मीटिंग लेंगे हम। पूरा उसके अंदर किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कब से जा रहे हैं सर? मैं इसके लिए मैंने प्लानिंग तो मेरा आज था, क्योंकि कल मैंने प्रेसमेंट करनी थी, मैंने आज प्रेसमेंट करी। आज सुबह से मैंने रखा हुआ था 3-4 कॉरपोरेशन में जाने का, लेकिन मैं मंडे को शायद छुट्टी है, ट्यूसडे से जाना शुरू। ये जो नोटिफाई कब तक हो जाएंगे रूल्स? ये रूल तो नोटिफाई अब ये आज शाम को हो जाएंगे। कल से हम लागू कर दें। कल वो जो पुराना प्रॉपर्टी आईडी का मसला चल रहा था कंपनी ब्लैकलिस्ट, उसका क्या स्टेटस है? देखिए उसके ऊपर जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के ऊपर उसमें हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर अपनी नोटिफिकेशन रिपोर्ट दी है हमारे। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसको देखेंगे। अभी वो कोर्ट में इशू है। प्रॉपर्टी आईडी तो आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में बड़ा इशू बना, लोगों को बड़ी दिक्कत है। उससे राहत देने के लिए देखिए प्रॉपर्टी आईडी एक अच्छा बनी है, लेकिन मैं बताऊं उसमें देखो कोई भी पोर्टल है चलता है, उसमें दिक्कत आती है। बहुत से पोर्टल ऐसे हमारे बहुत सारे, इस पोर्टल को भी हमने सॉल्व करने के लिए किया। लेकिन मैं बात फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो हमने लोगों ने करी है, ये आज हमने इसको आप जनता को लिफ्ट देने के लिए की है। फिर भी जनता के अंदर लगेगा किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की, इस पर फिर उसके बाद भी इस पर हम एक्शन लेंगे। इन चीज़ों के ऊपर अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उन अधिकारियों भी हम उस पर एक्शन लेंगे। ये मैं 100% कह रहा हूँ, ये इमीडिएट इफेक्ट होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की डिले नहीं होगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो शुरुआती तौर पर दिक्कत आई, कई बार विधायक की बैठकों में भी यासी कंपनी को लेकर के जो विषय है उसका क्या आज स्टेटस है? क्या वो ब्लैकलिस्ट है? क्या वो देखिए यासी कंपनी का गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिए थे, 2-3 नोटिस दिए। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया। अब उसका कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। इसके बारे में शायद ना ही कहूँ तो अच्छा, कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन लेगा उसके ऊपर वो बात होगी, जो भी होगा। लेकिन हमें जो फील्ड से जो रिपोर्ट मिली, जिस प्रकार की ये दिक्कतें आ रही थी प्रॉपर्टी आईडी, उस दिक्कतों को लेकर हमने विधायकों से पूछा, हरियाणा प्रदेश के कॉरपोरेशन के चेयरमैनों से मैंने बातचीत करी, आम जनता से भी बात करी। करने के बाद जो पॉइंट्स उन्होंने किए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आज हमने काम किया है।
इस पे दिखते हैं, इस पॉइंटों के उत्तर कितना लाभ मिलता है। हम बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार पब्लिक के साथ खड़ी है। फिर भी पब्लिक को कोई दिक्कत आएगी, उनका हम पूरा सोल्व करेंगे। ये मंत्री जी ये तो है नया विषय है। याशी कंपनी का जो बकाया था वो क्लियर कर दिया या अभी पेंडिंग का जुर्माना भी लगाया गया? अभी पेंडिंग है, उसका कोई नहीं किया। आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा लोकल बॉडी को लेके, तो जो कंपनी ने इन प्रॉपर्टी आईडी वाला काम शुरू किया था, जब एचएसबीपी और नगर निगम और नगर निकायों के पास पहले से रिकॉर्ड है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम प्रॉपर्टी आईडी को बनाने का कंपनी को क्यों दिया गया? देखिए, अब मैं इस बारे में आपसे ये कहूँगा कि इस बारे में मैं भी नया अभी एक वीक हुआ आया हूँ और मैंने इतना बड़ा डिसीजन आज भी ये लिया है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, इसकी मीटिंग भी हुई। उन्होंने मुझे इसको कहा कि आप इसको डील करिए उसी प्रकार से मैंने इसको किया है मुख्यमंत्री जी के देशों के अनुसार। इसमें बहुत से पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। आपने मेरे से ये बात की है 100%, मैं उस फाइल की स्टडी कर लेता हूँ, मैं उसके लिए भी आपको पूरा रिप्लाई दूँगा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल रिकॉर्ड तो आपके पास पहले से था, ठीक है, तो उसमें भी नया पंगा खड़ा कर दिया लोगों को परेशान करने का। देखिए वो क्या सर्वे उन्होंने उसका उस टाइम, देखो कोई भी पोर्टल चलता है, पोर्टल के समय काम करने के टाइम पे बहुत सी आती है, आपके सजेशन भी आते हैं। हो सकता है किसी ने अच्छा सजेशन दिया हो कि एचएसबी एचडीसी का ऑलरेडी रिकॉर्ड है, मैं भी ये बात को मानता था, रिकॉर्ड है, उसके बाद भी इसका सर्वे नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक पोर्टल पे बहुत ही अब ईजी कर दिया कि उस तहसील के अंदर किसी प्रकार का एचआईडीसी का कोई भी रजिस्ट्री होगी, उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हमारे म्युनिसिपल काउंसिल में चला जाएगा। जनता को कहीं भी जाने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। ओपोजिशन सवाल उठा रहा है कि कंपनियां जो है वो चुनाव के बाद ठीक की जा रही है, मतलब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद सरकार जागी है, पहले लोग धक्के खा रहे थे नगर। देखिए, सरकार हमेशा जागी रही है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया है, उसके बाद भी आज नायब सिंह सैनी जी की मार्गदर्शन में भी काम हो रहा है। सरकार हमेशा जागती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। आप देखिए जमाबंदी में, पोर्टल आपके सामने जमाबंदी का है, किस प्रकार से घर बैठे जमाबंदी, कोई मुझे बता दे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, इसी प्रकार से मेरे को पेंशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, साथ पेंशन ऑनलाइन आती है। हमने खुद पब्लिक से पूछा है, हम खुद गया है लोगों के बीच में, उनसे बातचीत करिए। लेकिन कोई भी नया पोर्टल आता है उसमें दिक्कतें आती है, उसको अब ठीक करने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसके लिए हमने काम किया है। मेरे सामने अपना डॉक्टर साहब बैठे, सब बैठे, मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हो सकता है हम उसके अंदर और भी हम इसको सुधार करेंगे। तो पब्लिक के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं और पब्लिक का पूरा करके देंगे। एक ना इनके प्रॉपर्टीज के अलावा सफाई व्यवस्था जो है बड़ा इशू है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, इसीलिए मैंने कह दिया है। ऐसे मजा नहीं आने नहीं, मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप सफाई व्यवस्था पे डेली मेरा एक्शन देखेंगे। मैं सफाई व्यवस्था में ठोस आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बताओ। मैं कंप्लेनेंट भी रहा कहीं में, सफाई व्यवस्था आपके पड़ोसी शहर की बड़ी बुरी है। जब ध्यान में लाया जाता है तो वहाँ सिर्फ कागज दिखा देते हैं, इतनी ट्रालियां चल रही हैं, इतने ट्रैक्टर चल रहे हैं। इसके लिए जबकि आप ना मेरी प्राइवेट गाड़ी में चलो, मतलब मेरे साथ चलो बिना उसके, मैं आपको दिखाता हूँ। बाजारों में इतना ढेर लग रहा है, बदबू आती है, इस मौसम में बीमारी का खतरा है। मैं नगर निगम में कुछ नहीं है शिकायत करने के बावजूद भी, इस पे क्या करना है? मैं आपकी बात को बड़ा एग्री करता हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। मैं लेकिन एक बता रहा हूँ, इसके लिए टोटल हमने बना दिया है। कितना बड़ा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने पोर्टल बना दिया उसका। उसके अंदर हम ले रहे हैं, उसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। उसके पास कितने स्वीपर है, कितने नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपके लिए ठीक नहीं होगा, हमारे लिए तो ठीक होगा। जाते भी है ना, आधे घंटे बाद उस पे आ जाता है मैटर रिजॉल्व, जबकि काम कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे आज प्रॉमिस कर रहा हूँ एज ए लोकल बॉडी मिनिस्टर, मैं कह रहा हूँ 101% आप मुझे बताना स्वच्छता के नाम पर कहाँ स्वच्छता नहीं हो रहा, कौन सा शहर नहीं हो रहा। 90 के 90 शहर जो हमारी टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट में आप देखना किस प्रकार से अधिकारी खड़े होकर स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे। हमने पूरा ले रहे, क्या होता है तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। देखिए आज कितनी तारीख है, आज आपके सामने 13 तारीख है। 30 जून तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहता कितने % मिलेगा, लेकिन 30 जून तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ मिले, मैं फैसला करूंगा आपके साथ, मैं यहाँ बैठ के करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे क्या किया है। हाँ, जिम्मेदारी बनेगी अगर साफ स्वच्छता वहाँ पर नहीं हुई तो आपके टाइम 101% बनेगी, कोई भी होगा अधिकारी। बस मंत्री जी, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर इको ग्रीन को आपने काम दे रखा है, लेकिन वो काम आप इको ग्रीन का मैंने कल टेंडर कैंसिल कर दिया है, पहले फर्स्ट ऑफ
कल ही मैंने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है। उसके हम मेरे ख्याल से डस्टर मैनेजमेंट के थ्रू हमारी चल रही है बात, उसकी हम पूरी की पूरी सफाई उसकी हम करवाने लगे हैं। अभी उसके लिए पूरी बना रहे हैं उसका पूरा। नहीं बहुत ज़्यादा देखो बात सुनो, किसी भी कार्य कैंसिल किया है उसके लिए हमारी मीटिंग चल रही है और इमीडिएट हमें जनता को रिलीफ दे रहा है। इमीडिएट आपको नजर आ जाएगा एक वीक के अंदर जनता किस प्रकार से परेशान है। मौसम देखो गर्मी का है तो हमारा रिलीफ कैसे देना है उसके लिए हमारी मीटिंग इसकी चल रही है। पोर्टल पर क्या पब्लिक भी जाकर के फोटो वगैरह लोकेशन डाल सकती है? कौन सी बना हुआ है? लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया है, गुप्ता जी से बहुत अच्छी बात की है, मैं इनके साथ इनकी प्राइवेट गाड़ी में चलूंगा, जहाँ जहाँ लेकर बताएंगे मेरे को 100% 30 तक मुझे टाइम दे, मैं इसके लिए अच्छा रिजल्ट दूंगा आपको। कूड़े के पहाड़ जो बन रहे हैं जगह, इसको लेकर के क्या आपकी प्लानिंग? उसके भी अपने टेंडर किए, क्या वो टेंडर 60% जो लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है कहीं पर भी किसी भी टाउन के अंदर, उन सभी के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। हमारे पास जो टोटल वेस्ट था 1 लाख टन से ज़्यादा था, उसका 60% से ज़्यादा वेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और इस साल के अंत तक जितना भी बचा है वो सारे को प्रोसेस करके ख़त्म कर दें। ये पानी की दिक्कत इन दिनों में आ रही है, ये आपके महकमे का ये रिलेटेड है या पब्लिक? नहीं पब्लिक कहता है, बता दो मंत्री हम तो सरकार में बताओ हमारे को। यहाँ पे नगर निगम है वहाँ तो आप ही दोगे। हाँ बस गुड़गावा है, गुड़गांव से 5 टाउन हमारे पास है, टाउन में कौन कौन? फरीदाबाद, गुड़गावा, सोनीपत, पानीपत और करनाल। सफाई को लेकर क्लस्टर बेस पे आपने करने की कोशिश की थी, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार को, लेकिन क्लस्टर बेस योजना भी 2018-17 में बनाई गई, उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुंची है जो क्लस्टर बेस थी? क्लस्टर बन चुके हैं हमारा फरीदाबाद गुड़गावा क्लस्टर, कनाल सिरसा का, भिवानी का, करनाल कुरुक्षेत्र का, पानीपत, सोनीपत, 5 क्लस्टर्स का काम हमारा आज के दिन चल रहा है, बाकी के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए अभी वार्ड बंदी हम करवा रहे हैं तुरंत प्रकार से, जैसी वार्ड बंदी नहीं 433 का हमने रिकॉर्ड मंगा लिया 30 जून तक, उनको अप्रूव करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत रास्ते उस का जो भी होगा उसमें हम जो नॉर्म्स हैं, नहीं नॉर्म्स तो पूरे करने पड़ेंगे ना। नहीं वो तो वही था कि एक वो गली की चौड़ाई इतनी होनी वो ऐसी नहीं, जो बची हुई है वो 433 वो रिजेक्शन वाली कैटेगरी की नहीं, 433 ऐसी नहीं है, वो अप्रूव करने की है, 433 पेंडिंग है। पेंडिंग है।